अमरनाथ यात्रियों और सयाहों के लिए जम्मू कश्मीर महकमे दाखिला की एडवाइजरी के बाद वादी के लोग फिक्रमंद है। वादी कश्मीर में आज भी तजब्जुब और गैर यकीनी की सूरत हाल जारी है। लोगों में खौफ का माहौल है। सड़कों पर ट्रैफिक की नकल हमल मामूल से कम नजर आ रही है। इसी दौरान साबिक IAS अफसर शाह फैसल ने ट्वीट किया है कि सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा और कश्मीर का झंडा लहरा रहा है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा। दोस्तों, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का नया दौर शुरू हो गया है। हालिया दिनों के दौरान बुज़दिल भारतीय फौज ने 17 निहत्थे कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। दोस्तों, भारत ने जन्नत नजीर वादी कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने का घनौना मंसूबा बना लिया है। इलाके का खुसूसी दर्जा खत्म करने के लिए केस आर्टिकल 35A की समाअत बहुत जल्द मतवक्को है और इसी के पेश नजर भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजीद 25,000 फौजी भेज दिए हैं। 280 कंपनियों पर मुश्तमिल ये फौजी श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मंजरनामे पर नजर दौड़ाएं तो भारतीय फौज की तरफ से ये 35,000 फौज की इजाफी नफरी कश्मीर में तैनात करना एक बहुत ही घरौना मंसूबा है, जिसकी आड़ में भारत कश्मीर में वो काम करने जा रहा है जिसके बाद कश्मीर की हैसियत फलस्तीन जैसी रह जाएगी। इस वक्त का यूथ यही कहता है कि भाई हम आज़ादी सिर्फ बंदूक की नोक पे ही ले सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमें दे हैव ड्रैग्ड अस, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया हैव ड्रैग्ड कश्मीर फ्रॉम 1947 टू द AK-47। पॉलिटिशियंस इंडिया के बता रहे हैं कि कश्मीर की जो सिचुएशन वो पाकिस्तान की वजह से है। पाकिस्तान मतलब अगर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस कोई सिंपैथी दिखा रहे हैं तो उनको लगता है वो हमें इंस्टिगेट करें, वो हमें प्रोवोक करें, वो हमें उकसा रहे हैं, लेकिन वो उकसा नहीं रहे। वो बस ये बता रहे हैं कि हमें दुख है, तुम्हारे इतने लोग इतने दिनों में मर गए। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको इंडियन गवर्नमेंट नौकरियां दे देता है तो आप इंटीग्रेट हो जाएंगे क्या मेन स्ट्रीम से? ये एक बहुत बेतुका ही ख्याल है। दोस्तों, आज की वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करके पूरी दुनिया को भारत के घनौने मंसूबे से आगाह किया जा सके।